और मुख्यमंत्री बनने के पहले कहते थे कि यदि मैं चोरी किया तो मुझे फांसी पर लटका देना। वही नेता ही हैं। हाँ, कोई भी नेता हो। और उसको बचाने के लिए बिहार के बबुआ आज गए हैं दिल्ली में। कोई जाएगा, सब एक है ना, उडंडी से भी बेकार है। चलिए, बहुत बड़ी बात कहा। ये बिहार की जनता की औकात इन नेताओं की है जो इन्होंने कही है। तो हो जितना उनका DA है अपने ही विधानसभा में, अपने ही लोकसभा में उतना पैसा खुला क्या कहिएगा जो बात इन्होंने कहा? सही बात बोले, एकदम सही बात। बाहुबली उत्तर प्रदेश में मारा जाता है, बिहार के कुछ नेताओं को परपरी लगती। वो कहते हैं कि उसके खाने में जहर दे दिया गया। मायावती कहती हैं कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बाहुबली या माफिया चाहे जिस बिरादरी का हो, चाहे वो हिंदू का हो तो उसे भी मरना होगा, मुस्लिम है तो उसे भी मरना होगा। तेजस्वी यादव कहते हैं कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए, उसके खाने में जहर दिया गया है। खाने में जांच करना या नहीं करना कानून का काम है, लेकिन ये नेता कौन होते हैं, चाहे वो भाजपाई हो या फिर कांग्रेसी हो या जदयू के हो या राजद के हो। कानून अपना काम निश्चित तौर पर करेगा, कानून ही मुजरिम को सजा देता है। लेकिन ये नेता अपने चंद वोटों के लिए ये वोट की जो राजनीति करते हैं, हिंदू और मुस्लिम में लड़ाते हैं। हम पटना के स्टेशन पे भी खड़े हैं और कुछ लोगों से जानना चाहते हैं कि बाहुबली को यदि मारा गया, बाहुबली की मौत हो गई, तो उसके मौत पर ये नेता चाहे किसी भी पार्टी के हो मातम क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं ये नेता? नहीं मनाते हैं? कोई बाहुबली हो, कोई नहीं, कभी नहीं मनाना चाहिए। आप क्या सही मानते हैं? बिल्कुल ये नहीं, मातम कभी नेता को मनाना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि इसका निर्णय कानून करेगा। कानून देखेगा। नेता इस पर अपना वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और जो हुआ है वो सही हुआ। उत्तर प्रदेश में मारा जाता है मुख्तार अंसारी और बिहार के नेता घरियाली आंसू बहाते हैं कि वोट आ जाए। क्या कहना है आप? एकदम वोट की राजनीति है, ये सब जो है ना जो ऐसा काम कर रहा है। चलिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये पब्लिक कह रही है कि नेता बिहार के सब हैं। सही बात है, नेता सब चाहे जिस पार्टी का, कौन पार्टी का रही बात बोलते, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, कोई नेता अपना वोट के लिए बोलता है। मोदी जी को बोल दिया है। बाहुबली मुजरिम है कि नहीं है? चाहे किसी जाति का हो, मुजरिम है। मुख्तार अंसारी का जो हिंदी पत्रकार है, जनाजा कवर करने हम गए थे, वहाँ पे अगर उनके जो समर्थक कहिए या कथित तौर पर उनके गुर्गे कहिए, अगर आप जैसे पत्रकार, जिससे मैं भी गया था, अगर आपसे कह देते हैं कि माफिया के मौत पे आप क्यों आया है, हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं, तो पत्रकारों को दौड़ाया जा रहा था। एक वीडियो है, मैं आपको बोलिएगा, दिखा दूंगा अभी कैमरा पे। इतना मतलब वो लोग अंधभक्ति में पागल है कि एक माफिया मर गया है, वो भी जहर। अरे भैया उसके गुर्गे यदि पागल है वो तो बात छोड़ दो, बिहार के बड़े बड़े नेता उसकी भक्ति में पागल है। तो वोट बैंक चाहिए ना। मुसलमान का वोट बैंक किसको नहीं चाहिए? सब चाहता है। और ऐसा माफिया अगर मर जाए, चाहे जहर से मरे या तेजस्वी जी का वोट बैंक खत्म हो जाएगा। वोट बैंक की नहीं बात है, यहाँ बात ये तो अभी तो आप कहे कि वोट बैंक चाहिए, वोट चाहिए। ये वोट बैंक मांगते हैं लेकिन मिलेगा थोड़ी। वहाँ का समीकरण यहाँ काम करेगा। यहाँ भी है, 16 को जिला में समीकरण है, यहाँ भी पूरा कोसी का इलाका। उसके लिए अभी नहीं देखे हैं कि क्या सीट पे लड़ रहा है चुनाव। और भी कुछ लोग खड़े हैं, क्या कहेंगे जनाब? क्या कहेंगे? बोलिए। माफिया है, मरा तो मरा, उसमें आंसू क्यों बहाना? सबसे बड़ा बात, कोई राष्ट्रभक्त नेता होता ही नहीं। केवल 1% हो सकता है राष्ट्रभक्त। सारे के सारे अपनी सुविधा के लिए होते हैं। मिलिट्री शासन टाइप का काम करना चाहिए। इसका वजह है, मैंने आप चाहते हैं कि मिलिट्री रूल लगा दिया जाए, मिलिट्री रूल की तरह से इन लोगों को भी सुविधा दिया जाए। सुविधा वो कि अगर ये प्रशासन में है तो DA लेंगे, गाड़ी नेता 5 पेंशन क्यों लेते हैं? पेंशन नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। किसी जनता का दुख दर्द कोई नहीं समझता है। कोई पार्टी का है, मोदी भी है, ध्वनि मत से पारित हो जाता है जी। इनका DA बढ़ गया, TA बढ़ गया, सुविधा बढ़ गया। बिल्कुल। 50 करोड़ के मकान में केजरीवाल क्यों कंट्रोल वाले थे? हटाना का नहीं बोले कि हम 40 लाख का पर्दा लगाते थे। सबसे चूतिया तो वही है।
आज तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना किसके पास पोर्टफोलियो न हो। अब पोर्टफोलियो उसके पास है नहीं, लेकिन सारा कंट्रोल अपने पास। और मुख्यमंत्री बनने के पहले कहते थे कि यदि मैं चोरी किया तो मुझे फांसी पर लटका देना। गद्दार वही नेता ही है, कोई भी नेता हो। और उसको बचाने के लिए बिहार के बबुआ आज गए हैं दिल्ली में। कोई जाएगा, सब एक है ना, उडंडी से भी बेकार है। चलिए, बहुत बड़ी बात कहा। ये बिहार की जनता की औकात इन नेताओं की है जो इन्होंने कही है। तो हो तो जितना उनका टीएडीए है अपने ही विधानसभा में, अपने ही लोकसभा में उतना पैसा खुला खुला क्या कहिएगा जो बात इन्होंने कहा? सही बात बोले, एकदम सही बात। एक पेंशन बात बोल रहे हैं, एकदम सही। हम सहमत हैं। एक चोर दूसरे चोर को बचाने से गए हैं। सब चोरों को बचाने जाएगा ना, चोर मोदी भी है, मोदी भी है, तो वह भी मजबूर है। चाहेंगे कि हम पास कर दें कि एक पेंशन लगेगा तो सब चोरवा एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्या चाचा एकदम सही बोले। देखिए, चोर 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 सब तेरा भाई होता है। कोई पार्टी हो क्या मोदी पे एक भी करप्शन भैया आप अकेले हैं? ये नहीं हम बोल रहे हैं। कहाँ 4 आदमी है? मोदी चोर है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। मोदी चोर है, कुछ बोल रहे हैं। नहीं बोलो चोर बोल रहे हैं। मोदी को नहीं बोल रहे हैं। अगर सरकार नेता चोर को साथ दे रहा है, मोदी जैसा कोई नहीं पैदा हुआ है। वो 40 साल भी रहेंगे। कोई भारत रत्न होगा, वो जनता के भारत रत्न है, वो मिले चाहे नहीं। राहुल गांधी एक्सेप्ट कर लिया है कि 400 पार कर रहे हैं मोदी जी, अभी ट्वीट किया। किसी के ट्वीट पर कुछ नहीं होता। अरे तो राहुल गांधी तो बोला है कि 180 भी पार नहीं होगा। ट्वीट करते हैं और मंच से कहते हैं कि 150 पार नहीं होंगे मोदी। राहुल गांधी तो खुद अरे दिखाइए, ट्विटर दिखाइए, दिखाइए। उन लोगों का मैच फिक्स हो गया, उनको पता चल गया क्षेत्र में जब हम कितना दिए सवाल उठाते हैं तो उनको पता चल गया बीजेपी 400 पार कर रहा है। गरीब को कोई नहीं है। जनाब बोलिए हटिएगा थोड़ा स्पेस दीजिए। नहीं, नेता चोर की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है लोग बोल रहे हैं। नहीं, वो अलग छोड़ दीजिए, वो मुद्दा अलग था। मेन बात है कि बाहुबली हो, माफिया हो, मरता है जेल में, मरता है अस्पताल में, मरता है, उसके मरने पर बिहार में क्यों आंसू बहाया जाता है? कुछ नेता आंसू बहाते हैं, जो भी बहाया। और तेजस्वी यादव ने बहाया है, पप्पू यादव ने। एक ट्वीट दिखाइए, कोई एक सुनाइए। अरे निकाल के दिखा देते हैं। हाँ बताइए, निकाल के आपको दिखा। मायावती ने कही है, जांच की मांग की है। मायावती ने भी जांच की बात। मायावती तो इंडिपेंडेंट लड़ रही है, किसको हमारा? तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया साहब, पप्पू यादव ने ट्वीट किया। कितनी खबरें बन गई। ट्विटर चलाइए, ट्विटर नहीं चलाते हैं। क्या बोलना चाहते हैं? ट्विटर चलाइए। ट्विटर में ट्वीट है, ये देखिए आंसू बहा रहे हैं। दिखाओ कैसे आंसू बहा रहे हैं, देखिए, देख लीजिए ना, पढ़िए जरा सा। हाँ नहीं उनको उन्हीं को पढ़ने दीजिए ना। दिखाओ, उनको दिखाओ। क्या है? यूपी से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के इंतकाल पर दुख समाचार मिला। पूर्व विधायक पढ़िए ना, गलती नहीं पढ़ेंगे। तेजस्वी यादव बड़ी दुखी क्या बोले समझ में नहीं आ रहा है। जांच के लिए दिया गया है। ठेका वाला आदमी है, हमने बोल रहे क्या पढ़े हैं? पढ़वाइए इन्हीं से कस के। पूछिए क्या आंसू भाई क्या बोले? क्या बोले हैं? बड़ा दुख है, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। मैंने आंसू बहाना ही होता है, बड़ा दुख है। कोई भी बोले। एक चीज बता रहे सर। अरे रुको भाई, उन्होंने क्या बोला? बताइए। बोला कि मैंने पहले भी बोला था अधिकारियों को कि ऐसा अंदेशा आ रहा है कि जेल में उनको जहर दिया जा रहा है। ये वो बोल रहा है, वही बोल रहे हैं। पहले उनके वही अपना बात रखे। इसको आप आंसू बहाना और ये गाना क्या बड़ा दुख है लेकिन उसमें। और आप दिखाइए। अरे रुको ना यार, काय को पीछे से बोल रहे हैं? तो आओ तुम ही बोलो। आप नरम रहिए। सबसे बड़ी बात आप नरम घटना रहिए। उत्तर प्रदेश में हुई। नेताओं को इससे क्या, कानून अपना काम करेगा। सवाल ये या नेता है ना, उसकी राजनीति खेती है। जो पॉलिटिक्स कर रहा है तो उसी को बयान देगा वो। बिल्कुल, आगे का पॉलिटिक्स उसी से उसका परिवार चलना है, सब पूरा देश चलता है उससे। पॉलिटिक्स से ही चलता है ना देश। तो ये कौन बड़ी बात है? कोई भी नेता कुछ भी बोल सकता है, तो इसको इतना हाई करने की क्या जरूरत? हाई कीजिए, अभी चुनाव आने वाला है। बेरोजगारी कीजिए, हेल्थ कीजिए, शिक्षा कीजिए, नौकरी कीजिए। कैसे देश आगे बढ़ेगा, कैसे उन्नति? बिहार में तो तेजस्वी यादव ने नौकरी दे ही दी है, और फिर जब जनता उनको वोट देगी
इतना 17 महीने में तो 5 लाख दे दिया ना, तो जनता पूरा सपोर्ट कर दे उनको। तो आने वाला वक्त वोट होगा तब ना पता चलेगा भैया, और रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। एकदम हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, क्या अनुमान है आपका? हाँ, अगर लोगों को लगता है कि वो अच्छा काम किया तो वोट देगा। हाँ। लोगों को लगेगा नहीं अच्छा काम किया, नहीं वोट देगा। मोदी लोग भाजपा कह रही है कि 400 पार, उसमें 40 में 40 बिहार। एक बात बताइए भैया, हाँ मोदी जी तो बोले थे कि हम ब्लैक मनी 100 दिन में ले आएंगे। जनता पूछे हमसे क्या हुआ, उसके बाद 400 बोलिए। बिल्कुल, हाँ पूछे जरा एक बार, ये तो पूछने वाले ठीक पूछते हैं। 2014 में बोले थे बहुत हो चुकी महंगाई की मार, अपनी बार मोदी सरकार। हाँ। इस पर सवाल कीजिए उनसे। लेकिन आपको एक मैं आंकड़ा देता हूं, बताइए। बड़ा से एकदम सटीक आंकड़ा। 2014 में 17 करोड़ वोट मोदी को मिला था। ठीक है, उस समय उनका नारा था कि इस बार भाजपा की सरकार। 17 करोड़ वोट मिला था। 2019 आते आते तो वोट हो गया 22 करोड़। 22 करोड़ एक्सपेक्ट किया था लोग, 23 करोड़ वोट मिला और 303 भाजपा को मिला, 50 जो है उसके गठबंधन को मिला, 353 हो गया। और 2024 में भाजपा का आंकड़ा है कि 28 करोड़ वोट हमें मिलेगा, 350 सीट हम और 50 हमारे गठबंधन के 400 पार होंगे ही। क्या कहना है आपका? ये वोटों का पूरा आंकड़ा है। 2014 में लोगों को उम्मीद था नरेंद्र मोदी से कि एक, और जैसा मीडिया पेश किया था विपक्ष के नेताओं के बारे में, अन्ना जी बैठ गए थे, रामदेव जी बैठ गए थे, अरविंद केजरीवाल जी बैठ गए थे, मोदी के पक्ष में, विपक्ष के, मतलब जो सत्ता में थी उसके विपक्ष में। तो 2014 में लोगों को उम्मीद था नरेंद्र मोदी से, उनको वोट हुआ, प्रधानमंत्री भी बन गए। लेकिन उन्होंने जो भी वादा किया 2014 में, उस पर ध्यान नहीं दिया। वो नया नया साहब में मुद्दे छोड़ दीजिए, रुकिए ना, और उसी पे नहीं होता मुद्दे। हमने कहा कि उसी पे आ गया 2014 में। हाँ, आ जाइए, वोट बढ़ गया उसका। 2019 में क्या हुआ, 14 फरवरी को यहाँ पे पुलवामा हमला होता है, ठीक है, उसका सहानुभूति है कि पाकिस्तान में क्या की नहीं की, जनता देश हित में उनको खुल के वोट दी। ठीक है। अब हमको नहीं लगता कि 2024 में कोई ऐसा मुद्दा है उनके पास उनको लोग वोट करें। आज राम मंदिर धर्म से मत जोड़ो मेरे भाई, चुनाव एक्ट भी मना करता है कि आप धर्म को यूज नहीं कर सकते। भैया कहाँ है तो वही है, हमको तो नहीं लगता कि 400 पार उनको आ रहा है। अब अगर उनको लगता है तो कल लालू यादव यहाँ से बोल दे कि 40 हमको आ रहा है, कोई बात हुआ। चलिए, पटना की जनता को ये नहीं लगता कि 2024 में मोदी जो है 400 का आंकड़ा पार करेंगे, लेकिन 2014 से लेकर 2024 के चुनाव आयोग के हम आंकड़े को देख ले तो भाजपा के मोदी जो कह रहे हैं, यदि वो उतने वोट आते हैं तो 400 की ये संख्या निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पार होती दिख रही है। और उसका कारण ये भी है कि महागठबंधन में पूरे देश में कहीं भी एकता नहीं दिख रही है। भले मंच से ये दिखाने की कोशिश होती हो कि हम एक हैं, लेकिन बिहार की 3 सीटों पे ही, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर में ही कांग्रेस और राजद में मामला फंस चुका है।